हिंद एवरीवन। तो फाइनली जिसका वेट था वो घड़ी आ गई है एंड यस, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ रिलीज द नोटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2023 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और मच अवेटेड था, बहुत ज़्यादा वेट था इसका। और 26 अप्रैल को ये आना था और आज यूपीएससी ने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। इसमें हम देखेंगे वैकेंसीज़, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे कि आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इसकी, कब लास्ट डेट टू अप्लाई है और क्या क्या आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। और एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई है जो आपको मोटिवेट कर देगी, कैसे भी। फाइन, तो चलिए थोड़ा देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट हमारे लिए। जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वो है आज, इसका मतलब 26 अप्रैल। लास्ट डेट टू अप्लाई है 16 मई 2023, मतलब ऑलमोस्ट 20 दिन है। अभी से फॉर्म फिल कर दो टाइमली, फोटोज़ जो पिक्चर मांगी होती है, जो सिग्नेचर मांगे होते हैं उनको टाइमली अपलोड कर दो, फीस पे कर दो टाइमली टू अवॉइड लास्ट मिनट रश। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। आपको अप्लाई करना है ओटीआर के थ्रू, अपने प्रोफाइल बनाई होगी अपनी, थोड़ा इजी हो गया है भरना फॉर्म को, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नंबर ऑफ वैकेंसीज। इट्स 322। एक आरटीआई के थ्रू हमें पता लगी थी 284। फाइन, किसी ने आरटीआई फाइल की थी एंड थैंक्स टू दैट पर्सन और अकेडमी जिसने भी किया था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक रफ आइडिया मिल गया था टेंटेटिव वैकेंसीज का 284। फाइनली वैकेंसीज कहाँ बढ़ी हैं? आईटीबीपी में, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में, आईटीबीपी में वैकेंसीज बढ़ गई हैं। और इसके बारे में जनार्दन सर टोल्ड अस अबाउट दिस कि आईटीबीपी में वैकेंसीज बढ़ने वाली हैं, और वो बढ़ी भी फाइनली। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, दीज आर टेंटेटिव, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी और भी बढ़ सकती हैं वैकेंसीज, ठीक है। तो इट में टच 400 एज वेल। तो जो हम बार बार बोल रहे थे ना कि बम्पर वैकेंसीज आ सकती हैं, तो इसे आप अगर बम्पर वैकेंसीज नहीं कहोगे तो किसे कहोगे, राइट। कुछ लोगों ने मैसेज किया, सर आरटीआई से कहीं से पता लगा कि 284 हैं, आरटीआई के थ्रू पता लगा है 284 हैं और इतनी नोटिफाई होंगी। बट हमने कहा कि यार चलो अभी थोड़ा वेट करो, नोटिफिकेशन देखते हैं, क्या पता कुछ चेंजेस मिले हमें। और वो चेंजेस हमें क्लियरली देखने को मिले हैं, वो चेंजेस हमारे सामने हैं। 60 वैकेंसीज आईटीबीपी में वैकेंसीज बढ़ गई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हो गया 322। बहुत इजीली फाइट कर पाएंगे अब आप। अब आपकी ऑलमोस्ट कितनी बढ़ गई हैं वैकेंसीज? 284 आरटीआई में हमें पता लगी थी, ठीक है। कितनी वैकेंसीज बढ़ी हैं? 38 वैकेंसीज इंक्रीज्ड। तो अपने आप में बहुत एक अच्छा नंबर है। अप्रॉक्स 40 मान लेते हैं, अगर इसका मतलब ऑलमोस्ट 250 बंदे और क्वालिफाई करेंगे रिटर्न में, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और 250 बंदे, टोटल 322 पहुंच गई है। 320 मान लेते हैं या 300 के आसपास मान लेते हैं, तो ऑलमोस्ट 2000 प्लस बंदे इसमें रिटर्न क्वालिफाई करेंगे। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल, ठीक है। होता कुछ नहीं है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल 284 वैकेंसीज में आप फाइट नहीं कर पाते, बट आपका मोटिवेशन, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और यस, कंपेरेटिवली जहाँ एक किसी ट्रेन की बोगी में 200 बंदे जा सकते हैं, वही वहाँ 300 सीट्स हो जाएं तो और अकोमोडेट हो सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है। एंड हमें बहुत एक्सट्रीम इस बात की खुशी है कि चलिए शुरुआत पॉजिटिव हुई। 322 बहुत सालों बाद इतनी वैकेंसी देखने को मिली है। 2018 में ठीक ठाक आई थी, उसके बाद 19 में 330 हो गई थी बढ़ के। 322 भी अभी टेंटेटिव है, ये और बढ़ेंगी, मार्क माई वर्ड, ये और बढ़ने वाली हैं। कुछ लोगों ने हमसे ये कहा कि सर आपने तो बिना किसी सर पैर की बातें कर दी, 284 तो कहाँ बम्पर होती है, 322 तो ठीक ठाक वैकेंसी है और भी चाहिए, चलो और दी,
और बढ़ेंगी ये वैकेंसी, अभी ये मार्क कर लो भाई वर्ड, ठीक है। ये वैकेंसीज और बढ़ेंगी और नियरली 400 को टच कर सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है अगर ऐसा देखने को मिले तो, ठीक है। ये सेंटर्स हैं, अपने सेंटर्स टाइमली ले लेना। ये मैंने इसलिए रखा कि टाइमली आपको पिक करना पड़ेगा वरना सेंटर रेड हो जाएगा। रेड का मतलब है अब आप वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये भी चक्कर है, आपको टाइमली अप्लाई करना पड़ेगा कौन सा आपको सेंटर चाहिए, ठीक है। वरना फिर यहाँ वहाँ आप भटकते रहोगे लास्ट में कि यार कहीं दूर जाना पड़ेगा। अपने शहर के जो सबसे पास सेंटर है, जो सिटी है, वहाँ बुक कर लो टाइमली, टाइमली उसको सेंटर को बुक कर लीजिए आप, ठीक है। तो अब तैयारी कैसे करनी है, आगे मेन मुद्दा तैयारी। हमारे पास अगस्त में एग्ज़ाम है, ठीक है। वी हैव अराउंड 3 months। उसके लिए वी हैव दिस पराक्रम बैच, पराक्रम 5.0 बैच। ये काइंड ऑफ क्रैश कोर्स है, आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। इसमें 400+ लेक्चर्स हैं, 400+ लेक्चर्स हैं इसमें, ठीक है। ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि नोटिफिकेशन आने के बाद ही आप में वो जुनून आता है कि यार आप कुछ करके दिखाना है, ठीक है। तो आज वो जुनून आप में आ जाएगा, आज वो जोश आप में आ जाएगा, तो आपको क्रैक करना है ये एग्ज़ाम किसी भी हालत में। ये लेटेस्ट बैच है, इसके बाद कोई बैच नहीं आएगा। इसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मैं पढ़ के नहीं बताऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करके ईजिली देख सकते हैं कि कैसे क्या कैसे मिलने वाला है। लेक्चर्स हैं, टेस्ट सीरीज़ है, फोकस्ड अप्रोच है, पर्सनल मेंटरशिप है, सब कुछ है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सुपर अफोर्डेबल, इससे कम कोई दे तो उसको फ्री में हम दे देंगे। बहुत नॉमिनल है इसकी फीस है। डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है, कहाँ मिलेंगे डेमो लेक्चर्स, उसके बाद देखना, तभी एनरोल करना जब डेमो लेक्चर्स अच्छे लगें। ये हमारी एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ऑलमोस्ट 10 के डाउनलोड्स हो चुके हैं। बहुत अच्छा इंटरफेस है, यहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई डाउट हो तो आप मुझे यहाँ इस नंबर पे कॉल करो, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं पिक करूँगा, हम बातें करेंगे और जो भी डाउट्स है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐप डाउनलोड करो और यहाँ कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। सीट्स लिमिटेड है तो टाइमली एनरोल कर लेना, ठीक है। पराक्रम 5.0। इसके अलावा पेपर 1 टेस्ट सीरीज का अलग बैच है, सक्षम, पेपर 2 का परिश्रम। तो जिसको जैसी रिक्वायरमेंट हो वो हिसाब से एनरोल कर सकता है, ठीक है। चलिए यही था इसमें। उसके अलावा ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता दूंगा, जो रिलैक्सेशन है, रिजर्वेशन की जो क्राइटेरिया है वो आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। EWS का क्राइटेरिया ये रहा, ये फाइनेंशियल ईयर होता है, ये टेक्निकल चीज़ें आप आराम से पढ़िए इसके बारे में, ठीक है। क्या है क्या नहीं है, नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, हमें टेलीग्राम पे अभी ज्वाइन करो, ठीक है। वहाँ सारी चीज़ें हैं, CAPF AC मेंटर्स, ठीक है। यहाँ ज्वाइन करो, वहाँ हम सारी डिटेल में बात करेंगे किस कैटेगरी का क्या क्राइटेरिया है, कब आपको सर्टिफिकेट चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो वहाँ पे हम एक कलेक्टिव बात कर लेंगे, ठीक है। एज लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1998 से 1 अगस्त 2003 के बीच में होनी चाहिए। अब आप एडजस्ट कर लीजिए कैटेगरी के हिसाब से ये डेट्स, बस ईयर माइनस कर देना, OBC SC ST और सिविल, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय के हिसाब से। जो लोअर एज है वो ये है, 1 अगस्त 2003 से पहले का बर्थ होना चाहिए और 2 अगस्त 1998 के बाद का। 5 years फॉर SC एंड 3 years फॉर OBC, फाइन। ये रिलैक्सेशन हो गई। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, लास्ट डेट तो अप्लाई मैंने बता दिया, वैकेंसीज हमने डिस्कस कर ली बहुत अच्छे से, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पता ही है। आपको डैफ भरते समय, जब इसका डैफ भरा जाएगा, डैफ इसका फिल होगा अराउंड अक्टूबर में, तो उस टाइम आपकी डिग्री होनी चाहिए डैफ फिल करते टाइम पे। अगर जब तक आपकी डिग्री आ जाएगी दैट इज़ गुड, तब आप एलिजिबल हैं इसके लिए, ठीक है। BSF में वी हैव 86 वैकेंसीज, BSF में वी हैव 86 वैकेंसीज इन BSF, ग्रेट यार। उसके बाद CRP 55, बहुत बड़ी पैरामीटर, सबसे बड़ी CAPF है, बट स्टिल वैकेंसीज कम है, बट कोई नहीं, ठीक है। CISF सबसे, देखो जो मतलब बहुत से लोग CISF के लिए ट्राई करते हैं, अपने पर्सनल रीज़न है उनकी कुछ ना कुछ, उसमें वी हैव 91 वैकेंसीज, बहुत वैकेंसीज हैं, ठीक है। ITBP 60, जिसने सारा खेल पलट दिया, वैकेंसीज बढ़ी हैं यहाँ पे। SSB 30, तो सबकी वैकेंसीज हैं, ठीक ठाक वैकेंसीज हैं, हर फोर्स में इक्वली जाने के आपके चांसेस हैं। सबसे ज़्यादा CISF में है। फर्स्टली वी हैव CISF, देन वी हैव BSF, फिर वी हैव दिस ITBP, then we have CRP and last but not the least SSB। ये है वैकेंसीज का, इस हिसाब से वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, कम से ज़्यादा फ्रॉम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, फाइन। तो दीज आर वैकेंसीज। बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि यार चलो BSF, CRP, CISF, ITBP, SSB ये वैकेंसीज हैं। और ऑल द बेस्ट, तैयारी शुरू कर दीजिए। साथ में परिश्रम तो है ही, परिश्रम, पराक्रम, फाइन।
पराक्रम कंप्लीट CAPF बैच, इसको ज्वाइन कर सकते हैं और हम क्लियर करवाएंगे आपका CAPF रिटर्न पार्ट। इट्स ऑन अस, यू कैन काउंट ऑन अस। फाइन, ठीक है, ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, फॉर्म टाइम पे फिल करिए। जय हिंद, टेक केयर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट डियर।